पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, पहले जायजे का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। खत्मी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। पाकिस्तान को तकरीबन $2 अरब की अदायगी होगी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में अफराती ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने एतमाद को बहाल किया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में नुमाया पेशरफ्त की। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए भी कर्ज मुआहिदा तय पाया है। हुकूमत ने PTI से बात करने की जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंप दी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से शिरकत की यकीन दहानी हासिल करने तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई खर्च नहीं। बिलावल भुट्टो तो खुद हुकूमत में है। अगर PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। पीका कानून की ज़रूरत है। पीका के गलत इस्तेमाल की शिकायत जायज़ हैं। इस पर बैठ कर बात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के PTI को ला सकते हैं तो ले आए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफ़ा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। CM के पास क्या ऑप्शन है? जब वो अस्पतालों में जाती हैं और वहाँ जाकर जो मरीज़ हैं उनके लवाकिन झूठ तो नहीं बोलते ना। अगर वो कहते हैं कि हमें बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है ना। जो मरीज़ों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो अद्वियात नहीं दे रहे, उनको पूछना चाहिए, वो वही कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी PTI को कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो ले आए। हमारी दरखास्तों पर तो वो नहीं आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश पर रद्द अमल। कहा कि सिंध का पानी पंजाब नहीं पी सकता। मसला ये है कि पानी तो है ही नहीं। सिंध वाले बहन भाई बहुत जज्बाती हैं। पानी के मसले पर मीडिया के बजाय किसी फोरम पर बात करनी चाहिए। आज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने फंड्स दे दिए हैं, अस्पतालों को मुफ्त अद्वियात देना पड़ेंगी। जो अफसर काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। दरियाए सिंध से नई नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर पीपल्स पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा और मार्च। सेनेटर मियां रजा रबानी ने कहा वफाक ने यकतरफा फैसला किया और सिंध ने अपना फैसला वाज़ेह अल्फाज में दे दिया। वफाक ने सिंध और दीगर सूबों को एतमाद में नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पहले ही अदम इस्तेहकाम है। हमें मजबूर न किया जाए कि सिंध में भी अदम इस्तेहकाम हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी वक़ार मेहदी ने खिताब करते हुए कहा सिंध के पानी पर हमेशा डाका डाला जाता है। नहरों में पानी नहीं, फसलें सूख गई हैं। वफाक ऐसे मंसूबों से बाज रहे हैं। दरियाए सिंध पर 6 नहरें कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। सिंध के तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में रैलियां। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रैली और धरना। जिना बाग चौक ब्लॉक हो गया। बदीन, मिठी, कंदकोट, उमरकोट और दीगर इलाकों में भी रैलियां। मुजाहिरीन का कहना है नई नहरें ज़राअत और माहौल के लिए खतरनाक हैं। दरियाए सिंध से 6 नहरें नहीं निकालने देंगे। वफाकी हुकूमत ने मनसूबा ख़त्म ना किया तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। बलोचिस्तान में मगरबी हवा का सिलसिला दाखिल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 15 अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों के डेरे। मरी और गिलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। नारान में झील सैफुल मलूक रोड पर ग्लेशियर गिरने से रिहायशी घर और होटल्स तबके। 2 टरबाइन भी मुतासिर, 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान पहुँचा। मार्च को की कीमतें कम करने का जो है वो इरादा था। वज़ीर आज़म ने इजलास भी किया, फिर क्या वजूहात हैं कि कम नहीं हो सकी? प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी मर्जी, हम 2 दिन पहले करें 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे इंशाल्लाह कीमतें कम होंगी। सर ये बता दें, अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हमारा ऐलान हमारी मर्जी। बिजली की कीमतें कम होंगी, हम ऐलान 2 दिन बाद करें या पहले। वफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी कहते हैं कौम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे, साबित करेंगे कि हमारी जुबान पिछली हुकूमतों वाली जुबान नहीं है। कहा कि बिजली कीमतों में कमी के हवाले से IMF की इजाज़त न देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं।
PIA की परवाज़ों के बारे बरतानवी इजाज़तनामे का मामला बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कोई एलामिया जारी हुआ, ना ही कोई मरासला आया। तर्जमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ मामले पर राबते में है। इस बारे क़यास आराई से गुरेज किया जाना चाहिए। PIA की निजकारी का मंसूबा मंजूर, 51 से 100% शेयर्स फरोख्त होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। इसहाक डार ने कहा PIA की निजकारी कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने और इदारे की मुकम्मल सलाहियत के हसूल के लिए है। PIA का इंतज़ामी कंट्रोल भी मुंतकिल होगा। निजकारी का अमल शफाफ और तेज़ तर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर। वज़ीर आला मरीम नवाज की गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए कुरानदाजी। पहला ट्रैक्टर बहावनगर की खातून काश्तकार कोसर परवीन का निकला। मरीम नवाज के कामयाब काश्तकारों को फ़ोन मुबारकबाद दी। कहा कि गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। कुरानदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह में फराहमी शुरू होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, इसहाक डार की नमाज जनाजा में शिरकत। ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, अहम सियासी शख्सियात, सफारतकारों और आला अस्करी हुकाम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। नमाज जनाजा रावलपिंडी रेस कोर्स ग्राउंड में अदा की गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अदालती इस्लाहात पर गौर। एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान की शिरकत। इजलास का मकसद सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाना और आवाम की इंसाफ तक रसाई को वसअत देना था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाहात सिर्फ मुकदमात के अल्तवा में कमी के लिए नहीं बल्कि फौरी और मौसर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हैं। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना मस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत करता है। बानी BTI और बुशरा बीबी की ईद जेल में ही गुजरेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। शुएब शाहीन की ईद के बाद केस लगाने की इस्तदा। अडयाला जेल के गेट पर 2.5 घंटे बैठे रहे मगर बानी से फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईद की छुट्टियों के बाद अगले 2 हफ्ते हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। मुलाकात न कराने की कोई वजह नहीं बताई गई। हमें बताया जाए कि कौन इन्हें अहकाम दे रहा है, हम उनके पास चले जाते हैं। अली अमीन साहब का जो जिक्र किया आपने, कहा वो सितम ज़रीफ़ी का शिकार है। वो किस तरह सितम ज़रीफ़ी का शिकार हैं? वो तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अभी तक तो हैं, अल्लाह करे रहे हैं। मेरे निकाले जाने ने थोड़ा सा वक्त दे दिया है। अली अमीन खान जो है मुक्तदर हल्के हैं, उनकी गुड बुक्स में नहीं है। यानी आप समझते हैं कि विद इन पार्टी अली अमीन भी इस वक्त टारगेट पे हैं, उनको भी हटाया जा सकता है या उनको हटाने की भी कोशिश की जा रही? ये मेरा ख्याल है कि ईद के बाद शायद अली अमीन की भी कोशिश जरूर होगी। मैं पूरे होश व आवाज में और हलफ पे कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ दुरुस्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी BTI के मुख्तदर हल्कों की गुड बुक्स में नहीं। ईद के बाद अली अमीन गंडापुर को भी हटाने की कोशिश ज़रूर होगी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का दावा। पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम इनसाइट में बोले, जो लोग मेरे पीछे पड़े थे वही वज़ीर आला KP के पीछे पड़े हैं। सूबाई सदारत से हटाने से कबल भी अली अमीन गंडापुर को एतमाद में नहीं लिया गया।